हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से है और ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए पिक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चों, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर के फूड का डाइजेशन करते हैं। लेकिन फूड कैसा फूड? ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड को हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन ब्रेक डाउन करके फिर हम उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे डाइजेशन का डेफिनेशन तो क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर ऑब्जर्वेबल फॉर्म, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर अपन यहां लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। और इसको बच्चों क्या करना है? इसको तोड़ना है सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या? लाइक पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है आपके पास। और क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों? फैट हो सकता है। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अपन इसको एज इट इज ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही ऑब्जॉर्व करके इससे एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं। क्या करते हैं अपन? सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंड वो एंजाइम कहां से आएगा? तो इस एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। तो अपन कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? प्रोटीन को जब अपन तोड़ेंगे तो मिलेगा अमीनो एसिड। एंड जब अपन फैट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड फैटी एसिड। तो सिंपलर फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे बच्चों? तोड़ेंगे एंड तोड़ने के बाद उसको फिर हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सो डाइजेशन में मेनली 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड, यानी फूड को अपन क्या करते हैं? सबसे पहले खाते हैं, है ना? तो टेकिंग ऑफ फूड कहलाता है इंजेशन। तो डाइजेशन में बच्चों 5 ऐसे प्रोसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है बच्चों? इंजेशन होता है टेकिंग ऑफ फूड, यानी भोजन लेना क्या कहलाता है? इंजेशन। एंड देन क्या करेंगे बच्चों? डाइजेशन। डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसे अपन उसको क्या करेंगे? सेकेंड ब्रेक डाउन करेंगे। थर्ड क्या करेंगे बच्चों? थर्ड अपन इससे फिर करेंगे ऑब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस जो है बच्चों वो करते हैं ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों? जो ब्रेक डाउन करेंगे उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। अब वो ऑब्जर्व करके क्या करेगा? टिश्यू के पास, सेल के पास ले जाएगा, जहां सेल उससे क्या करेगा? एनर्जी जनरेट करेगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। तो यूज बाय सेल, तो सेल के थ्रू उसको यूज किया जाएगा, एसिमिलेशन होगा एंड फिर उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगा। एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा आखिर में उसको क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे, यानी इजेशन करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों इजेशन। तो अब आप यहां देखो क्या क्या चीजें हुआ। तो डाइजेशन में 5 प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले फूड लेते हैं माउथ के थ्रू, तो टेकिंग ऑफ फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। देन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड क्या होगा? ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ब्लड। फोर्थ क्या होगा? यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे बच्चों? अपन बाहर निकालेंगे। तो ये कहलाएगा इजेशन। तो डाइजेशन में ये मेनली 5 प्रोसेस इंक्लूड होता है। अब ये काम कराएगा कौन? ये कराएगा एलिमेंट्री कैनाल एंड कराता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अभी देखने वाले अपन एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट है और कहां तक होता है, एंड देन फिर अपन बात करेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें कौन कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात करें तो यहां देखिए आप डाइजेशन, तो ये दो चीजें मिलकर के करेगा। पहला क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल। तो अपन यहां ए और सी लिख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों। एंड सेकेंड होता है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सेकेंड यहां हम डाइजेस्टिव ग्लैंड लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें शामिल होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चों उसकी ओपनिंग माउथ से होती है।
तो यहाँ ध्यान से देखो आप इस पिक्चर को, इसीलिए मैंने यहाँ पिक्चर बनाया ताकि आप एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से समझ ले। तो जब सबसे पहले आप फूड लेते हो तो वो माउथ में आएगा, माउथ के बाद ये फूड कहां पड़े चलेगा, माउथ से होते हुए फिर वो इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, तो ये फूड पाइप तक पहुंचेगा। फिर फूड पाइप के थ्रू वो फूड कहां आएगा, स्टमक में, स्टमक में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा एंड देन यहां से वो कहां आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं बच्चों। सबसे पहला जो रीजन मैंने बनाया वो है ड्यूडेनम, सेकेंड क्या होता है बच्चों, जेजुनम, एंड थर्ड जो है वो होता है इलियम। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं बच्चों, ये जो अपना तीनों पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये मिलकर के बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। एंड ये जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ये आकर के ओपन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। जहां ओपन होता है वहां पर एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको अपन कह रहे हैं अपेंडिक्स। इन केस ऑफ ह्यूमन ये अपेंडिक्स जो है क्या होता है बच्चों, वेस्टिजियल होता है, किसी काम का नहीं होता है। अपन मानते थे पहले कि ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है, लेकिन ये अभी क्या है, वेस्टिजियल। यहाँ पर जो ब्रॉड पोर्शन है उसको अपन सिकम कहेंगे, फिर सिकम से फूड कहाँ चलेगा, ये रास्ते में, इसको अपन बोलते हैं कोलोन। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर ये कोलोन किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। एंड देन बच्चों ये नीचे की ओर आएगा तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पर थोड़े से ब्रॉड पोर्शन है रिक्टम, जहां पर थोड़ी देर के लिए अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होते हैं, इसको हम कहते हैं रिक्टम। एंड देन ये लास्ट पार्ट जो है ये है एनस, एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, फूड इजेशन हो जाएगा, यानी फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस है मेनली बच्चों। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा अब यहां सेकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रिक्टम, एंड जो लास्ट पार्ट है वो क्या है बच्चों, एनस होता है। तो इस तरीके से फूड जो है बच्चों हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है। अब यहां पर देखो सेकंड जो मैंने कहा था कि एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है एंड सेकंड क्या होता है बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहां देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बच्चों कैसे, कौन कौन से ग्लैंड, तो फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड। जो फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल करूंगा। उसके बाद जो सेकेंड ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एंड थर्ड जो है बच्चों ये है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज आपका ये थर्ड ग्लैंड है। वैसे ग्लैंड एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों होता है, लेकिन यहाँ सलाइवरी ग्लैंड के पास डक्ट है और डक्ट के थ्रू सिक्रीशन रिलीज करेगा, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर भी अपना सिक्रीशन जो है वो डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, इसलिए ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड पैनक्रियाज जो है डाइजेशन में ये डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, इसलिए ये एक्सोक्राइन भी है। एंड एट द सेम टाइम पैनक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके पास एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ये दोनों की तरह होता है, इसलिए हम पैनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो मेनली ये 3 ग्लैंड्स हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है एलिमेंट्री कैनाल के पास के ऊपर, पैसेज के ऊपर, उसके रास्ते के ऊपर क्वेश्चन बनता है उसकी पाथ क्या है एलिमेंट्री कैनाल का। तो आपको ये चीजें याद रखना है। हम बारी बारी से हर किसी को एक एक करके सारे एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं, एक एक चीज का स्ट्रक्चर बना के, और इसकी पूरी हिस्टोलॉजी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर इससे के हम फंक्शन के बारे में डिटेलिंग करेंगे और फिर हम इसकी फिजियोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।